संवेग भाव जागृत होता था, एक भय उत्पन्न होता था उनके अंदर कि हे भगवान, एक दिन मुझे भी आकर के ऐसा ही जलाया जाएगा, और आग लगाएगा कौन? कौन आग लगाएगा? मेरा बेटा ही आग लगाएगा। तन पिंजड़े से प्राण पखेरु बाहर जब आ जावे, घर वाली द्वारे तक जावे, बेटा अग्न लगावे। यानी जिसे आपने लालन पालन किया, खिलाया पिलाया, नहलाया धुलाया, सब कुछ किया, जिसके लिए इतना कमा करके छोड़ करके जाएंगे, और वही आग लगाएगा। ऐसी दशा को देखकर सम्यक दृष्टि तिलमिला जाता है और विचार करता है कि जिसको मैंने 9 महीने कूख में रखा, हम पति पत्नी ने मिलकर जिस जीवात्मा को अपने गर्भ में बुलाया, वह इतना निकृष्ट कार्य करेगा कि मेरे मरने पर वो ही आग लगाएगा, सगा ही दाग देगा। कैसे उसे सगा माना जाए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आग लगाना अच्छा है या बुरा? बताओ। अगर आग लगाना अच्छा है तो मैं अभी भेजता हूं तुम्हारे घरों में आग लगाने के लिए। आग लगाना अच्छा है, और आग लगाना अगर बुरा है तो तुम्हारा बेटा तुम्हारे को आग क्यों लगाता है? मगर जिसने ये नीति बनाई होगी वो बहुत बड़ा फिलासफर होगा बंधु, बहुत बड़ा फिलासफर होगा, बहुत बड़ा दार्शनिक होगा, बहुत बड़ा वास्तुविज्ञ होगा, बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य होगा, बहुत बड़ा ज्ञानवान होगा। वो ये दिखाना चाह रहा है कि देखो, जिसके लिए तुमने झूठ सांच बोल करके कितना धन दौलत इकट्ठा किया, जिसके लिए पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, और वही तुम्हारा बेटा तुम्हें आग लगाएगा। और आग लगाने ना मिले। एक घटना घटी, हम एक स्थान पर थे, परिवार के उस व्यक्ति के पिता मरे और उनका बेटा विदेश में रहा करता था। उसे सूचना मिली कि तुम्हारे पिताजी एक्सपायर हो गए। उसने फ्लाइट बुक किया और 1 घंटे पहले उसे पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हो गया, क्योंकि अचानक आंधी और तूफान और भयंकर बारिश चालू हो। 24 घंटे तक उस पिता की लाश रखे रहे, मगर जब उसमें से बदबू आने लगी तो सबने विचार किया कि नहीं, उस लाश को अब दाह संस्कार कर देना चाहिए। दाह संस्कार हो गया। 2 दिन के बाद वह उनका लड़का आया, छाती कूट कूट करके रो रहा है, मैं दुर्भागा अपने पिता को आग नहीं लगा पाया। तड़प रहा है बिन पानी की मछली के समान, चीख रहा है कि मैं अपने पिता को आग नहीं लगा पाया। सारे लोग उसे समझा रहे हैं, मगर उसकी समझ में नहीं आ रहा। मेरे पास लेकर के आए, कहा महाराज, इनके पिताजी 3 दिन पहले एक्सपायर हो गए थे और ये विदेश में थे, ये आज ही आए हैं और हम लोगों ने उनका दाह संस्कार कर दिया। ये चीख रहे हैं, रो रहे हैं, भोजन पानी कुछ भी नहीं कर रहे। मैंने उस व्यक्ति से कहा कि भाई तुम क्यों रो रहे हो? क्या आग लगाना अच्छा समझते हो? बोले हाँ। तो मैंने कहा कि अगर आग लगाना अच्छा है तो उठाओ अग्नि का एक मसाल और सबसे पहले तुम अपने घर के लोगों को आग लगाओ।
तुम्हें विचार करना चाहिए कि जिस पिता ने तुम्हें जन्म दिया तुम उसे अपने सगे हाथों से जलाओगे? उसे तुम अपने सगे हाथों से आग लगा करके जलता हुआ देखोगे? क्या है ये तरीका? बोले फिर ये परंपरा क्यों बनाई गई महाराज? मैंने कहा ये जिसने भी बनाई है वो बहुत बड़ा ज्ञानवान गुणवान व्यक्ति था। वो ये सारी दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि तुम इतने रागी और मोही मत हो जाओ, इतने गाफिल मत हो जाओ, अपने घर के मोह में, अपने परिवार के इंद्रजाल में तुम इतने ना उलझ जाओ कि तुम धर्म ध्यान करना ही छोड़ दो। तुम्हें एक टीस लगना चाहिए कि जिसने मुझे जन्म दिया वो मुझे आग लगाएगा। और ये परंपरा क्यों चलाई गई? इसलिए चलाई गई, एक व्यक्ति को ले जाने में कितने लोग चाहिए? 4 व्यक्ति। अगर हट्टा कट्टा है तो 6 व्यक्ति, और अगर बलिष्ठता से शरीर फूला हुआ है तो 8 व्यक्ति। फिर ये 100-100, 200-200 व्यक्ति क्यों जाते हैं? एक अर्थी के साथ में क्यों जाते हैं? जितना बड़ा आदमी मरेगा उतने ज्यादा लोग जाएंगे। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा आदमी होगा वो उतना ज्यादा रागान्वित होगा, उतना ज्यादा पंचदियों के विषयों में लिप्त होगा, अहंकार से युक्त होगा, अनेक अनेक प्रकार के परिणाम उसके दिल और दिमाग में घूमते रहेंगे। तो सारी दुनिया को ये बताने के लिए ये जो लोग जाते हैं और उनका बेटा जब आग लगाता है तो ये दिखाया जाता कि वो तो नहीं देख पाया, वो तो मर गया, मगर तुम ये सारे लोग देखो कि एक दिन तुम्हारा बेटा भी तुम्हें आग लगाएगा। तुम तो एहसास करो, तुम तो समझने की कोशिश करो और इस संसार से भयभीत हो जाओ। इस संसार के प्रति संवेग भावनाएं अपनी अंतरात्मा में जागृत करो। और ये संवेग भावना जब तुम्हारे अंदर जाएगी, जागृत होगी, तो मरना तो है, मगर तुम फिर अस्पतालों में सड़ सड़ करके नहीं मरोगे, तुम दवाइयां खाते खाते नहीं मरोगे, तुम त्याग और तपस्या से युक्त होकर आदि व्याधि उपाधि से परे समाधि पूर्वक तुम इस देह का विसर्जन करोगे, संलेखना पूर्वक तुम इस शरीर का विसर्जन करोगे और अपने जीवन को इतना धर्ममय बना करके इसको छोड़ोगे कि तुम्हारे शरीर के छोड़ने पर न परिवार का कोई व्यक्ति रोएगा, न आजू बाजू वाला पड़ोसी रोएगा और न कोई रिश्तेदार रोएगा। गर्व से कहेगा हमारे पिताजी ने समाधि पूर्वक इस देह का विसर्जन किया है, हमने संलेखना पूर्वक इस देह का विसर्जन किया है। इसलिए वो सारे लोगों को ये वैराग्य को प्राप्त कराने के लिए इतने लोग जाया करते हैं। हमें विचार करना है, मरना सबको है, अनंत काल से हम मरण को प्राप्त हो रहे हैं और लेटे लेटे जा रहे हैं। इस बार भाव ना भाव कि जब भी मेरा मरण हो तो मैं लेटे लेटे ना जाऊं, मैं बैठे बैठे जाऊं, मेरी बेकुंडी निकले, मेरी अर्थी ना निकले, मेरा जनाजा ना निकले, मेरा गवारा ना निकले। सिकंदर गया जब दुनिया से, सभी हाली बहाली थे, सामने पड़ी थी दौलत और दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर ने बहुत बड़ी बात कही। सिकंदर जब मरने लगे तो सिकंदर ने अपने राजमंत्रियों को बुलाया, अपनी श्रीमतियों को बुलाया, अपने बच्चों को बुलाया, अपने रिश्तेदारों को बुलाया और कहा कि मैं अब 7 दिन के अंदर मरूंगा, मगर मेरा जनाजा परिवार का कोई व्यक्ति उसे कंधा नहीं देगा। मेरे जनाजे को उठाएंगे तांत्रिक, मेरे जनाजे को उठाएंगे मांत्रिक, मेरे जनाजे को उठाएंगे नीलांबर, रक्तांबर, कालांबर, बड़े बड़े ज्योतिषाचार, वैद्य, हकीम,
ये मेरे जनाजे को उठाएंगे, बड़े बड़े जोशाचार उठाएंगे, वास्तविक उठाएंगे, मगर मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति इस जनाजे को हाथ नहीं लगाएगा। सबने पूछा क्यों? हम आपके हैं, आप हमारे हैं, आपके मरने पर क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? अंत समय आपके जनाजे को हम कंधा नहीं दे सकते? सिकंदर कहता है, सुनो, मैं सारी दुनिया को यह दिखाना चाहूंगा कि ना मुझे कोई मांत्रिक बचा सका, ना कोई तांत्रिक बचा सका, ना कोई हकीम बचा सका, ना वैद्य बचा सका, ना कोई डॉक्टर बचा सका। दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं बचा सकी। मैं जा रहा हूं। न ये सारी धन दौलत, ये वैभव, ये रानियां, ये बाल बच्चे, ये मुझे नहीं बचा सके। इसलिए मैं दुनिया को यह कहना चाहूंगा कि कोई किसी का नहीं, साफ झूठा संसार है। हम मोह और राग के कारण इतने रागान्वित हो जाते हैं, इतने आकर्षित हो जाते हैं परिवार से या किसी वस्तु से, और उसमें इतने लिप्त होकर के अपने जीवन का अंत कर देते हैं, और कोई ना कोई शल्य हम जीवन में लेकर के मरते हैं, जिसके कारण हमारी सदगति की जगह दुर्गति हो जाती है। इसलिए मैं सारी दुनिया को यही बताना और यही सबक सिखाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पूज्य दिगंबर साधु का संपर्क मेरे जीवन में हो गया है। दिगंबर साधु के सानिध्य में सिकंदर रहा और सिकंदर ने संसार से भयभीत होना सीखा। संवेग भावना उसके अंदर जागृत हुई कि मरना तो है, दुनिया में कोई व्यक्ति अमर नहीं है। जब मरना ही है तो दिगंबर साधु जो मुझे निर्देश और उपदेश दे रहे हैं, उनकी आज्ञा का पालन करके मैं अपने जीवन का अंत करूंगा। और पूज्यवर ने जो उसे वैराग्य भावना उनके अंदर प्रकट की, और उन वैराग्य भावना से सिकंदर को भर दिया, उसकी शिक्षा दी। सिकंदर संसार से भयभीत हो गया। काश हम भी अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा विचार करें, 5 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठें और विचार करें, मेरे परिवार के सारे व्यक्ति मरण को प्राप्त हो गए। हर व्यक्ति यही विचार करे 5 मिनट, अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मेरा क्या कर्तव्य है, अब मुझे क्या करना चाहिए। एक दिन मैं भी मरण को प्राप्त हो जाऊंगा, फिर तुम्हें मरने से डर नहीं लगेगा। हम जानते हैं कि मरना सत्य है, मगर सबसे ज्यादा भय किससे लगता है? जो सत्य है उसी से लगता है। यही हमारी अज्ञानता है, और यही अज्ञानता एक दिन हमें मिथ्यात्व की ओर घसीट करके ले जाएगी, और सम्यक दर्शन हमारा किस पाइप से निकल करके हमारी अंतरात्मा से बहुत दूर चला जाएगा। बंधुओं, उस सम्यक दर्शन को अपनी आत्मा के अंदर नजदीक रखना है, आत्मा में एक मेक मिला करके रखना है। तो कम से कम 24 घंटे में एक बार 12 भावनाओं का चिंतन जरूर करना चाहिए। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए अब राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। कहाँ गए ये संसार की दशा का विचार करना चाहिए। और जो व्यक्ति ये संसार की दशा का विचार करता चला जाता है, वो सडनली भी अगर उसके जीवन में मौत आ जाए तो वो मौत से नहीं डरता, मौत को चुनौती देता है। मौत तुम आओ, हम तुम्हें देखेंगे। अब उसके मुख से निकलता है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, सत्य देखो हंस रहा, असत्य देखो जल रहा। जब अर्थी जलती है तो एक ज्ञानी पुरुष के अंतरात्मा के अंदर ये परिणाम जागृत होते हैं कि असत्य जलेगा और सत्य बचेगा। ऐसा वैराग्य, ऐसा सम्यक भाव, ऐसी सम्यक भावना हमारे जीवन में जब आती है सम्यक दर्शन के साथ, तो हमें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हमारे जीवन में हो सकता है।
तीर्थंकर प्रकृति का बंध अगर हम तीर्थंकर बनना चाहते हैं तो ये भावना हमें अपने जीवन में भाना पड़ेगी। आज इतना ही, फिर अपन देखेंगे, क्योंकि अभी महाराज जी हमें सुधा का सागर भी तो पढ़ना है, इसलिए आज मात्र आधा घंटे फिर अपन विचार करेंगे इस सम्वेक भावना पर। अभी तो ये पहला दिन सम्वेक भावना का है। अपन प्रतिदिन जब तक संपूर्ण सम्वेक भावना तुम्हारे रग रग में विद्यमान न हो जाए, संसार से भयभीतता तुम्हारे अंदर न उत्पन्न हो जाए, जब तक अपन विचार करेंगे फिर अगली भावना। अभी तो अपने पास दीपावली तक का समय तो है ही, और उसमें अपन चर्चा करते रहेंगे। विचार करना चाहिए, सोने के पहले संसार की असारता को समझना चाहिए। प्रातःकाल उठकर विचार करना चाहिए कि हे भगवान मैं बच गया, चलो अब मैं पंच परमेष्टि की आराधना करता हूँ, सामायिक करता हूँ, प्रतिक्रमण आलोचना पाठ करता हूँ आदि विचार करके प्रातःकाल उठकर अपनी सारी क्रियाएं बताएंगे, कैसे क्या करना और किस प्रकार से शयन करना। ये सारी चीज़ें हम अपने जीवन में धारण करें, क्योंकि मरना तो एक दिन पक्का। कोई भी व्यक्ति अमर होके नहीं आया। तीर्थंकर जैसे भी इस दुनिया से चले गए, बड़े बड़े राजा महाराजा, सेठ साहूकार, सभी एक दिन मरण को प्राप्त होते हैं। कोई भी इस दुनिया में अमर होकर के नहीं आया। स्वर्गीय देवता को भी मरना पड़ता है और नारकी को भी मरना पड़ता है। नारकी सोचता है कि मैं मर जाऊं, मगर मर नहीं सकता जब तक उसकी आयु पूर्ण नहीं होती। मरना पड़ेगा। स्वर्गीय देवता भी मरता है। 33 सागर की आयु प्राप्त करने वाला सर्वाव सिद्धि का देव भी पूर्ण आयु के बाद 1 सेकंड भी जीवित स्वर्ग में नहीं रह सकता। मरना ही पड़ेगा। फिर हम किस खेत की मूली हैं? हम तो बहुत बहुत मामूली हैं बंधुओं। इसलिए इस मरने से कभी डरना मत और पंच इंद्रियों के विषयों में कभी फंसना मत। इन्हीं मंगल भावना के साथ परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की।